मनीषा टीवी नाइन में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से आपको हमने जाते हुए रोते हुए देखा, जब लव के हाथ में था तो उन्होंने बचाया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि आप बाहर जा सकते हो उस वीकेंड। यस, स्पेशली जब मेरे को पता चला कि मैं बॉटम 2 में हूँ, तब मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था। मुझे ये नहीं पता था, किसी को पता नहीं था कि फाइनल डिसीजन हाउसमेट्स के अंदर होगा। ये तो थोड़ा गुगली हो गया, बट आई थिंक जब वो मैं इमीडिएटली आई केम टू नो, जब मुझे पता चला कि फाइनल डिसीजन हाउसमेट्स का है, तो मैं बहुत क्लियर थी कि मैं ही जा रही हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि जो ज्यादा बड़ा ग्रुप है वो सना सुल्तान के साथ है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, बट एक दो लोगों की वोट से मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे वोट देंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे एविक्शन का, लेकिन मुझे एक अच्छे नोट पे मैं जाती। कौन से दो लोग हैं वो? आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम शिवानी एंड चंद्रिका। अगर ये Right. दो जन, मैं ऑनेस्टली अगर बात करूँ, स्पेशली शिवानी, बिकॉज 10 मिनट पहले ही शिवानी ने सना सुल्तान को ये बोला कि आप सबसे ज्यादा फेक लड़की हो इस घर में, आप सबसे ज्यादा यू नो आपसे ज्यादा फेक लड़की मैंने नहीं देखा मेरे लाइफ में, वगैरह वगैरह जो भी उसने चटर पटर किया। तो मुझे लगा वो डेफिनेटली उसके खिलाफ है, लेकिन आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मैंने, जब मेरा और शिवानी का कुछ था नहीं मेजर, स्पेशली लास्ट वो फ्यू डेज में, तो उन्होंने अपना वोट सना सुल्तान को कैसे दिया। चंद्रिका ने, आई फील, वो वोट सना मेरे लिए नहीं दिया, बिकॉज शी फेल बैड कि मैंने उनको कलंक का टीका लगाया। मेरा पॉइंट आज भी वही है, वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है। देयर इज नथिंग पर्सनल अगेंस्ट हर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है, इसलिए मैंने उनको वो कलंक का टीका लगाया। नॉट बिकॉज मुझे उनके साथ कोई इशू है, लेकिन जो उनका नेचर जो मैंने पढ़ा घर में, मैंने उस हिसाब से अपना जजमेंट दिया। तो मुझे लगता है मैंने सही जजमेंट दिया, बट फॉर हर टू टेक इट आउट ऑन अ वोट, ये मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा। ऑल्दो उन्होंने बोला कि 2 दिन से सना सुल्तान से उसकी बातचीत हो रही है, लेकिन जो 15 दिन से मेरे से बात हो रही थी, सडनली आपका वो चेंज हो गया विद इन 2 डेज। क्यों? जबकि आपके और मेरे बीच में कोई इशू भी नहीं था और इशू भी नहीं है। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, व्हेन आई वाज लीविंग, मुझे ये बहुत ज्यादा बैड स्पोर्ट्समैनशिप लगा या बैड गेम प्ले लगा कि चंद्रिका एंड कृतिका के अंदर इतनी कर्टसी नहीं थी कि वो आकर बाय बोले या ऑल द बेस्ट या व्हाटएवर। उन लोगों ने ब्लेटेंटली रिफ्यूज किया, जो मुझे समझ में आया। बट मैंने कहा लेट मी बी द बिगर पर्सन एंड जाके उनको बाय बोलूं। जो भी है, 16 दिन उनके साथ वक्त बिताया है, 17 दिन चंद्रिका ने कई बार मेरे लिए खाना बनाया है, बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन हुए हैं। कृतिका का भी मैंने टैरो किया है, कृतिका के साथ मेरी कोई अनबन नहीं थी, और अगर किसी के साथ अनबन भी थी, मैंने इनफैक्ट अरमान जी को भी अच्छे तरीके से बाय बोला कि आई होप यू रियलाइज नथिंग पर्सनल, इट्स ऑल इन द गेम। एंड क्योंकि मैं उनको पर्सनली कैसे कर सकती हूँ जब मैं उनको जानती नहीं हूँ। तो पर्सनल आप उनके साथ होते हैं जिनके साथ आपका बाहर का कोई रिलेशन है, लेकिन घर में आप जो घर के हिसाब से जज करोगे। तो सेम थिंग, आई वॉज फेयर टू एवरीबडी। जिनके साथ में मुझे प्रॉब्लम था, इनफैक्ट साई एंड अदर पीपल वर मोर फोर्थ कमिंग Right. एंड केम टू से बाय। रणवीर जी ने बहुत रिसेंटली बाय बोला, बहुत अच्छा लगा एक ऐसा विदा। बट ये मुझे स्पोर्ट्समैनशिप सही नहीं लगा। राइट। आपको लगता है आपके जाने के बाद सना और शिवानी अब जो है लव और विशाल के ज्यादा क्लोज हो गई, वो कहीं ना कहीं जाने का इंतजार कर रहे थे आपका? मे बी हो सकता है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा प्लेस कोई नहीं ले सकता है, एटलीस्ट नॉट नॉट इन द शो। एंड मुझे पता है कि ये लोग लड़के मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं ऑलरेडी वो पढ़ चुकी हूँ उनके दिमाग से, उनके बिहेवियर से। सो मुझे वो भी दिखता है टीवी में। आज भी जब वो लोग बोलते हैं मुन्नी जी मिस यू एंड ऑल दैट, एवे ही नहीं बोल रहे, क्यों बोलेंगे? किसी कंटेस्टेंट के लिए नहीं बोलते हैं कि Right. मिस यू, लेकिन अगर वो लोग बोल रहे हैं और बार बार उनको मेरी याद आ रही है, दैट मीन्स वो लोग जेन्युइनली मुझे प्यार करते हैं। Right. मनीषा, आप टीवी पे लोग आपको जानते हैं, ज्यादा ऑडियंस है आपकी, ओटीटी का ऑफर क्यों चुना आपने? व्हाई नॉट टीवी? आई थिंक जो मैंने यही सोचा था कि जो ऑफर आए मैं वो करूंगी।
मैंने कुछ चुना नहीं था, लेकिन 2 साल पहले मैं मिलने गई थी मेन शो के लिए, लेकिन वो टाइम पे नहीं वर्कआउट हुआ। बट इस बार जब वर्कआउट हुआ, आई सेड मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, शॉर्टर स्टिंट है, मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, सिंपली बिकॉज़ अगर मैं एंड तक भी टिकी तो मेरा क्लाइंटेल और टैरो बेस पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज़ मैं 4-4 महीने के लिए या 3-3 महीने के लिए गायब नहीं हूँ। मैं सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए गायब हूँ, 4 से 5 हफ्ते, जो भी 5 टू 6 वीक जितना भी शो है। तो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टिंट एंड मेरे लिए ये टाइम लाइन परफेक्ट था। राइट। और ये लाल मिर्ची का क्या फंडा है? जब रणवीर ने जब गए तब आपने आपके बेड के आसपास उन्हें जो लाल मिर्ची दिखी, उसका क्या राज है? सो हम लोग हमारे स्पिरिचुअल लाइन में या जो भी लोग हैं, जो हमारा हिंदू कल्चर है, हम लोग नज़र में बहुत ज़्यादा विश्वास जी। रखते हैं। तो मैं सिर्फ विशाल, सना और लवकेश का नज़र उतार रही थी, एंड शायद वो एक मिर्ची रह गया था, क्योंकि हमारे घर में जो सामान था मुझे उन्हीं से काम चलाना था कि मैं आपके लिए नज़र उतारूं कि आप तक बैड वाइब्स या बैड एनर्जी ना पहुंचे, और आप जितना प्रोटेक्ट हो सके आगे जाने के लिए, माई गुड ब्लेसिंग्स फॉर यू। क्योंकि सना ने पहले ये बात बोली कि आप मेरा नज़र उतारो, फिर ऑब्वियसली इट वाज अंडरस्टूड कि मैं लव और विशाल के लिए भी दिल से करूंगी। लेकिन अगर कोई ये बात काफ़ी बड़ी हो गई कि यहाँ तो नज़र उतारा जा रहा है, यहाँ तो ये हो रहा है, यहाँ तो वो हो रहा है, आई थिंक चंद्रिका ने भी रिएक्ट किया, अरमान जी ने रिएक्ट किया, सब मैंने देखा। आई एम लाइक डूड, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, ये मेरा पर्सनल एनर्जी और पावर मैं किसको देना चाहती हूँ, ये मेरा चॉइस है। आप मेरे से छीन के नहीं ले सकते ये चीज़, इट्स नॉट राइट। और अगर मैं नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब एटलीस्ट मैं फेकली तो नहीं कर रही हूँ। राइट। आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि जिनको मुझे वो पॉजिटिविटी देना है मेरी तरफ से, जिनका ऑरा मुझे क्लीन करना है, मैं क्लीन कर रही हूँ। शो की शुरुआत में जब आपको विशाल ने आई गेस पूछा था कि यहाँ पे किसका और आपको निगेटिव थोड़ा सा लगता है, तो आपने रणवीर आप उन्होंने बोला था कि मैं नाम लूंगा, अगर आपको हाँ मतलब आप सहमत हो तो हाँ कर दीजिए, वरना ना कर दीजिए। तो रणवीर के लिए आपने शायद बोला था कहीं ना कहीं थोड़ी सी निगेटिविटी आपको लगती है, वो क्यों था? क्योंकि आई थिंक इनिशियली मैं रणवीर जी को समझ नहीं पाई, प्लस मुझे लगा कि रणवीर जी काफ़ी रिएक्टिव है। बट आई थिंक 1-2 दिन जैसे वो सेटल हुए, मुझे उनका ऑरा कभी खटका नहीं। मेरा और उनके साथ कभी कोई इशू नहीं था, एंड आई वाज होपिंग एंड में रणवीर जी मुझे वोट दे, बट आई थिंक वो ग्रुपिज्म में वो था, बिकॉज उनका सना सुल्तान के साथ भी ज़्यादा रिश्ता नहीं है या रिश्ता नहीं था। आपके डायनामिक्स नहीं पता, बट मैं यही कहूंगी कि मेरा उनके साथ तो अच्छा ही है, सो आई वुडंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट हिम। राइट। वेल, कृतिका का जो मामला था, जो जिसके लिए विशाल को टारगेट किया गया, आप लोगों को उम्मीद थी, विशाल के फैंस को या बाहर एक ऐसा रिएक्शन आना कि आप और लव उसका साथ दे सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं दिया वो साथ? क्योंकि ये मैटर बहुत ही सेंसिटिव है, हस्बैंड वाइफ के बीच के मैटर की बात है, प्लस मैं वो सिचुएशन में नहीं थी। लव और विशाल जब वो लोग बात कर रहे थे, मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, तो मुझे लगा मेरा बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस सही नहीं होगा। बट द फैक्ट दैट मैं विशाल के साथ खड़ी थी, मैं विशाल के साथ थी, मीन्स आई वॉज डेफिनेटली देयर विथ हिम। ओके। हम विशाल और लव की बेस्ट फ्रेंड मेंटोर के हिसाब से आपको ये सवाल नहीं पूछ रहे, लास्ट में हमारा सिर्फ ये सवाल है कि टॉप 3 आप किसे देखना चाहते हैं? Genuinely, Genuinely. love Vishal and Sana Makpool. Okay, thank you so much. Thank you.